हम बात कर रहे हैं मशरिक़ वुस्ता में जो इस वक्त सूरत हाल है। मुत्तहिदा अरब अमारात अपनी मौत आप मरने जा रहे। देखें, मैं ये बात नहीं कहना चाहता था क्योंकि मेरे मुस्लिम भाई ही, लेकिन मुत्तहिदा अरब अमारात अब एक ऐसा बड़ा फैसला करने जा रहा है जिसका नुकसान उसको आने वाली कई सदियों तक भुगतना पड़ेगा। अमाराती सिफारतकारों ने अमेरिका और यूरोप और एशिया की अस्करी ताकतों पर जोर दिया है कि वो एक मुश्तरका इत्तेहाद कायम करें जो कि ताकत के जरिए ईरान की आर्म ट्विस्टिंग करके ईरान से आबनाए हुर्मुज़ खुलवाएं। कि मुत्तहिदा अरब अमारात इजराइल ईरान वॉर में इजराइल का साथ देने के लिए तैयार हो गया है। अरब ईरान जंग की राह किस तरह से हमवार होने जा रही है, परेशान कुन मरहला शुरू हुआ चाहता है। मुत्तहिदा अरब अमारात ने ईरानी शहरियों के दाखिले और ट्रांजिट पर पाबंदी आयद कर दी। साथ ही साथ जो सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस या प्रिंस हैं यानी कि MBS मोहम्मद बिन सलमान, उनकी तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि वो चाहते हैं कि अगर जंग शुरू की गई है तो उसको एक बार ठीक से लड़ भड़ के उसको आखिरी तक पहुंचा दिया जाए ताकि ईरान की तरफ से उनको बार बार किसी किस्म की कोई परेशानी देखने को ना मिले। सर, ये सहना नहीं पड़ेगा, हमें रोना पड़ेगा, हमें सहना नहीं पड़ेगा, हमें रोना पड़ेगा, क्योंकि ये कभी यूनाइट नहीं होंगे। इनका सारा पैसा वेस्ट में पड़ा हुआ है। आप मुझे बताएं ना, कोई बोलता क्यों नहीं है? आज ये जितने भी 7 बेड़े हैं, इनमें किसी में अकल है कि भाई जंग अमेरिका की है, फायरिंग हमारे पे हो रही है और इनको बात कोई नहीं करेगा। तो दोस्तों, अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग के बीच में अब जो खबर निकल के आ रही है उसे देख सुन करके पाकिस्तानी मीडिया में काफ़ी घबराहट है, क्योंकि बकौल पाकिस्तानी अगर ऐसा कुछ होता है तो यह उम्मा के लिए, मुस्लिम यूनिटी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा होगा। और उसकी वजह यह है कि 2 मेन अरब देश, जिसमें एक सऊदी अरब और दूसरा UAE, ख़ास तौर से UAE खुल के अब ईरान के ख़िलाफ़ जंग में सामने आ चुका है। तो वहीं पर सऊदी अरब से जो स्टेटमेंट्स, ख़ास तौर से MBS का जो स्टेटमेंट्स आया है, वह दिखा रहा है कि अरब कंट्रीज़ इस समय जो ईरान का रवैया है उससे खासे परेशान है, क्योंकि हुर्मुज़ स्ट्रेट जो कि ईरान ने बंद कर रखा है, जिसकी वजह से जो अरब कंट्री से तेल और गैस दुनिया को सप्लाई होती है वह बंद है। तो उसका एक असर तो तेल इंपोर्ट करने वाले देशों पे पड़ता ही है, लेकिन जो गल्फ़ कंट्रीज़ तेल और गैस पर ही उनकी इकॉनमी चल रही है, अगर वही एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे तो उनका क्या हाल होगा। क्योंकि ईरान ने अपने लोकेशन की वजह से हुर्मुज़ स्ट्रेट को बंद करके जो दादागिरी दिखाई है, और जिसके दम पे ही पाकिस्तानी ये उछल उछल के कह रहे हैं कि ईरान ने अमेरिका और इजराइल को घुटने पे ला दिया है, यानी बम और मिसाइल गिर रहे हैं ईरान के ऊपर। ईरान के सारे लीडर्स मारे जा चुके हैं, लेकिन अमेरिका और इजराइल घुटने पे आ गया है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की इस लेटेस्ट वीडियो को। एक जानिब डोनाल्ड ट्रंप ईरान जंग में अपनी कामयाबियां दुनिया को बता रहा है और आबनाए हुर्मुज़ को एक अनफिनिश्ड एजेंडा यानी एक हल तलब मसले के तौर पर ही बंद छोड़कर निकलने के लिए तैयार बैठा है, तो वहीं दूसरी जानिब जो अब हुआ है वो तो होना ही था। UAE ने पाकिस्तान को नई राह दिखा दी है। अमेरिका तो फारिग है, अरब ईरान जंग की राह किस तरह से हमवार होने जा रही है, जंग का सबसे क्रूशल, परेशान कुन मरहला शुरू हुआ चाहता है। और अब मैं आपको यह बता दूं कि सिचुएशन तशवीशनाक है। अमेरिका एक तरफ सऊदीया के हवाले से एडवाइजरी जारी कर रहा है, कुवैत के हवाले से, लेकिन अब अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का जो दावा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मुत्तहिदा अरब अमारात ईरान के हमलों के बाद अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के साथ मिलकर आबनाए हुर्मुज़ को ताकत के जरिए खुलवाने की तैयारी कर रहा है। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक UAE अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में करारदाद के लिए लॉबिंग कर रहा है। UAE जिसके तहत इस कार्रवाई की UN से इजाजत हासिल की जा सके। अमाराती सिफारतकारों ने अमेरिका और यूरोप और एशिया की अस्करी ताकतों पर जोर दिया है कि वो एक मुश्तरका इत्तेहाद कायम करें जो कि ताकत के जरिए ईरान की आर्म ट्विस्टिंग करके ईरान से आबनाए हुर्मुज़ खुलवाएं। UAE के एक ओहदेदार ने कहा कि अमारात ने आबनाए हुर्मुज़ को महफूज बनाने में मदद के लिए अपनी सलाहियतों का जायजा ले लिया है, जिसमें बारूदी सुरंगों की सफाई और दीगर मुआविन खिदमात शामिल हैं। यानी अमारात ने अपनी कैपेबिलिटीज को एनालाइज कर लिया है कि वो इस सब के अंदर मिलिटरीली क्या कर सकते हैं। रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि UAE ने यह भी मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि अमेरिका को इस अहम आबी गुजरगाह में वाक़े बाज़ जज़ायर बशमूल अबू मूसा जजीरे पर कब्जा करना चाहिए, जो गुज़श्ता निफ़ सदी से ईरान के कंट्रोल में है, जबकि अमारात जो है वो भी इस पर दावा करता है। तो ये भी एक अनफिनिश्ड एजेंडा। ऑलरेडी अबू मूसा जजीरा जो है ये है, और अमारात का दावा इस जजीरे पर है, ईरान इसे कंट्रोल करता है, और अमारात का ये मौक़िफ़ है कि अमेरिका को इसे अपने कंट्रोल में लेना चाहिए। अरब हुक्काम के मुताबिक सऊदी अरब और दीगर खलीजी ममालिक जो हैं
वो भी अब ईरानी हुकूमत के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ इख्तियार कर रहे हैं। अब यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो है उसने पहले तो लॉबिंग की खबर आई, अब इस खबर की तस्दीक होती जा रही है और इस सब के अंदर यूनाइटेड नेशंस को कहा गया है कि अर्जेंट एक्शन की अप्रूवल जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा दे, इंक्लूडिंग पॉसिबल मिलिट्री फोर्स, यानी अर्जेंट तौर पे अक़वाम मुत्तहिदा ये इजाज़त दे कि आबनाए हुर्मज़ जो है, जो कि ईरान ने इफेक्टिवली बंद कर दिया हुआ है और ईरान के कंट्रोल में है, इस आबनाए हुर्मज़ को खुलवाने के लिए, स्ट्रेट ऑफ हुर्मज़ को खुलवाने के लिए यूएई ने यूएन को अब कह दिया है कि आप अर्जेंट एक्शन का अप्रूवल दें जिसमें पॉसिबल मिलिट्री फोर्स का इस्तेमाल भी हो। और ये अब एक नई राह है इस सब के अंदर। एंड पाकिस्तान इज लॉबिंग कि भाई ये जंग थमे और अरब्स की कम से कम ईरान के साथ जंग ना लगे और एक अरब स्टेट भी शामिल हो गया तो फिर एक सिलसिला जो है लामुतनाही हो शायद और एक रीजनल वॉर में ये मामला कन्वर्ट हो जाए, जो कि आलम इस्लाम के लिए भी नहीं अच्छा, मुस्लिम इत्तेहाद के लिए भी नहीं अच्छा। इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हमें एक चीज ऑप्शंस बताइए, आपके पास क्या ऑप्शंस हैं? सवाए गुस्सा सर हमारे बताइए सर, हमारे बिल्कुल बड़ी अच्छी बात की, हमारे पास ऑप्शंस हैं यूनिटी की। जब तक हम अपने आप को यूनाइट नहीं करेंगे, आपको जिस तरह अंग्रेज आके आपको डिवाइड एंड रूल कर गया है, ये भी आपको डिवाइड एंड रूल करेंगे। चले ये भी बता दें यूनाइट कैसे होंगे? सर यूनाइटेड एक ही तरीके से होंगे जब पाकिस्तान के अंदर नेशनलिज्म आएगी। हमारे अंदर नेशनलिज्म नहीं है। जब तक नेशनलिज्म नहीं आएगी आप आगे नहीं। उम्मा की बात करें, उम्मा की यूनाइट करने की बात। सर वो कभी यूनाइट नहीं होंगे, उनके सारे यूनाइट नहीं होंगे तो इसका मतलब है कि हमें सहना पड़ेगा ये सारा कुछ। मीर साहब ये सहना नहीं पड़ेगा, हमें रोना पड़ेगा। हमें सहना नहीं पड़ेगा, हमें रोना पड़ेगा, क्योंकि ये कभी यूनाइट नहीं होंगे। इनका सारा पैसा वेस्ट में पड़ा हुआ है। आप मुझे बताएं ना, कोई बोलता क्यों नहीं है? आज ये जितने भी 7 बेड़े हैं, इनमें किसी में अकल है कि भाई जंग अमेरिका की है, फायरिंग हमारे पे हो रही है और इनको बात कोई नहीं करेगा, क्योंकि जो बोलेगा उनके पैसे ये फ्रीज कर देंगे वहां। ठीक है, उनका पैसा बिलियंस ऑफ डॉलर्स उनके ले जाएंगे वो। सो ये भी फंसे हुए हैं, हम भी हम तो फंसे नहीं हुए हैं, हम तो बेचारे क्या कहें हम बस ठीक है, चल रहा है काम। हिलाली साहब आप भी कुछ कहना चाह रहे थे, प्लीज। नहीं, मेरे ख्याल में कि बिल्कुल सही कह रहे हैं, इजराइल हैज़ लॉस्ट अ लॉट, इजराइल बहुत कमज़ोर, अमेरिका और ख़ासतौर ट्रंप तो मेरे ख्याल में इम्पीच हो जाएगा। अच्छा। इतना उसका नुकसान हुआ है, मगर उसने अपने आप पे लाया है। हमारा काम ये है कि हम वो बताएं जो हमारे मुसलमान मुल्क भी यूनाइट नहीं होंगे। मैं कहता हूँ जीसीसी में एक ज़बान, एक मज़हब, एक हिस्ट्री, फिर भी उनमें यूनिटी नहीं है, और बल्कि डिसयूनिटी, इतना ख़तरनाक डिसयूनिटी है कि हम उसके बारे में बात भी नहीं करना चाहते।